हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल। जिसमें पहला सवाल है एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 13.1 का। इसको ध्यान से समझिएगा। और ये नए विद्यार्थी है, इसका नाम ढक्कन है, ढकने है। इसको समझ में नहीं आ रहा है, समझाना है। चलिए, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला है, ऊपर से क्या है, खुला है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करें। देखिए, प्लास्टिक सीट जैसे क्या है, इतना मीटर लंबा चौड़ा क्या है, एक डिब्बा है और इसे ऊपर से खुला रखा गया है। अब प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करना, मतलब उसका मोटाई से लेना देना नहीं है, 9 के बराबर मोटाई है। तो क्या बोल रहा है कि डिबिया बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल बताइए। एक डिब्बा बनाया जाता है। डिबिया मतलब एक होता है जो घर में हम लोग जलाते हैं, उसको भी डिबिया ही बोलते हैं, लेकिन उस डिबिया उसको यहाँ पे उसका नहीं है। यहाँ पे ऐसा डिब्बा बनाया जाता है जो क्या है, घनाभ के आकार का है। समझ गया ना, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ अलग अलग। अगर घन के आकार का रहता तो एक ही सबका मान क्या होता, बराबर होता। ये घनाभ के आकार का डिबिया बनाया जाता है। छोटा डिब्बा जो बनता है ना, उसी को डिबिया बोलते हैं। बड़ा बनता है उसको डिब्बा बोलते हैं, ठीक है ना। छोटा डिबिया बनाया जाता है। तो उस डिबिया का आप क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है तो पूरा का क्या हो जाएगा। इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है तो टोटल का कितना होगा, जो उस डिबिया बनाने में लगेगा सीट, उस पूरा सीट का कितना रुपया दाम होगा, मतलब कितना दाम होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना लेता है, 20 रुपया। तो सबसे पहले इस डिबिया का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला सवाल वही है, तो पहला बनाते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, डिबिया का, समझ रहे, डिबिया का क्षेत्रफल। तो वही फार्मूला क्या लगाना है, घनाभ वाला फार्मूला लगाना है। क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आ रहा है। अब हिंदी वाला भी लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। तो वो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप अंग्रेजी वाला यूज कीजिए। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा गहरा। क्या है, प्लास्टिक का बना एक डिब्बा बनाया जाता है, इसे ऊपर से खुला है। तो हम लोग क्या कर दिए थे, पूरा का निकाल रहे थे। जब ऊपर का खुला है तो आपको कैसे, ऊपर का तो एरिया नहीं लगेगा, उसमें प्लास्टिक उतना नहीं लगेगा, तो उस तो क्षेत्रफल हटाना होगा। तो आपको याद होगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ाए थे घनाभ में, 2H इंटू L प्लस B, इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे वहाँ पे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, खुला है। तो नीचे वाला क्या रहेगा, लंबाई और चौड़ाई। जिस तरह आयत रहता है उसी तरह आयत का लिख लेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे, 2H इंटू L प्लस B। आप प्लस नीचे वाला भाग भी लेना है, क्योंकि ऊपर से खुला है। तो नीचे वाला क्या होता है, आयताकार भाग होता है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू B। अब उस पर हम लोग क्या करते हैं, जो मान दिया है इसी पर बैठाते हैं। तो देखिए 2 H का मान है 0.65 रख दिए। फिर उसके बाद L प्लस B का मान ये है, रख दिए। और L इंटू B का मान भी यहाँ पे रख दिए, गुना करा दिए। अब क्या है, इससे गुना कराएंगे तो 1.30 आ जाएगा। अब फिर ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2.75। उसके बाद ये दोनों को गुना कराए तो ये आ रहा है। अब क्या है, इसको इससे गुना कराते हैं तो इतना आता है, और ये वाला सेम है। अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग तो सिंपल आपको आ जाएगा, क्योंकि समझने वाली बात है। हम लोग पूरा निकाल रहे थे तो उसे नहीं ना आ पाएगा। आई ढक्कन भी है तो ढकने हैं, देखो इधर ताक रही, ध्यान से नहीं ताक रही है, कैसे गलती हो गया। चलो ठीक है, देखिए इसको जोड़िए तो 0 और 0 क्या होता है, 0। 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10। 7 और 7 क्या हो जाएगा, 14 1 15। 8 और 5 13 1 14। पॉइंट के अब इधर आते हैं तो 1 और 3 4, 4 1
5। अब पॉइंट के बाद 4 अंक, तो 4 अंक। अब पॉइंट के बाद देखिए ये 2 जीरो है, तो इसको लिखिए, नहीं लिखे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिख देते हैं 5.45, ठीक है ना। इतना क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। और दूसरा सवाल बोल रहा है इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य इतना है तो टोटल का कितना होगा। पूरा सीट पूरा डिबिया बनाने में लगा हमको निकालना है क्या, खर्च। इसीलिए लिखेंगे टोटल या कुल डिबिया बनाने में कुल लगा सीट का मूल्य। तो 1 मीटर स्क्वायर में 20, तो इतना में कितना लगेगा, 20 से गुना कर देते हैं, तो 20 इंटू 5.45, पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 होगा। अब 20 5 कौची होता है 100, तो 545 और नीचे क्या है 5, 5 से काट दीजिए, तो 5 एक मरतबे 5, और फिर क्या हो जाएगा 0 दे दीजिए, तो 5 9 45। इतना रुपया लगेगा डिबिया बनाने में, समझ में आया। तो ये आपका पहला नंबर सवाल था। अब दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, ध्यान से देखना, सब गड़बड़ सड़बड़ करवा देती है। चलिए देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति मीटर, 7.5 को 7.5 बोलते हैं, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करें, खर्च ज्ञात करिए। ठीक है, कोई कमरा है, ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो समझ लीजिए क्या है, घनाभ के आकार का कमरा है, समझे ढक्कन। तो कमरा क्या है, घनाभ के आकार का है, तो उसको पेंट कराना है। तो आप जानते हैं कि पेंट जब भी होता है तो नीचे वाला फर्श को छोड़कर होता है ना जी, चारों दीवारों का होता है और ऊपर वाला छत का होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे और ऊपर वाले छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, और निकाल करके क्या करेंगे, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे, तो जितना पेंट कराने वाला भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उसी के क्षेत्रफल में 7.5 रुपये से गुना करा देंगे, तब टोटल खर्च निकल जाएगा क्या कराने का, पेंट कराने का। समझ गए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्व कमरे की एल बराबर, एल मतलब लंबाई 5 मीटर, बी 4 मीटर, एच 3 मीटर है ना। तब लिखते हैं 9 पेंट, सेम उसी तरह है, इससे पहले वाला जो बनाए थे उसी तरह इसका भी निकालना है। पेंट न है कि पुताई है, चलिए पेंट करा, सफ़ेदी, सफ़ेदी पेंट सब एक ही होता है। चलिए सफ़ेदी कराने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, बोलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2HL प्लस बी। छत क्या हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। ये नीचे वाला या तो ऊपर वाला निकालिए, फर्श और छत क्या होता है, दोनों सेम होता है, तो L इंटू बी। अच्छा, सब का मान रखिए 2, H का मान कितना है 3, जो जो मान है लिख दीजिए 3। बोलिए L का मान कितना है 5, बी का मान 4, आई कितना है 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6, आई कितना हो जाएगा 9, आई हो जाएगा 20, 9 छक और 20 कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इतना मीटर स्क्वायर हम लोग को क्या मिल गया, एरिया मिल गया।
अब एरिया मिल गया तो इससे गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, सफ़ेदी कराने का खर्च निकल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 7.5 रुपया खर्च हो रहा है, तो टोटल में कितना होगा, तो इससे गुना करा देंगे। इसीलिए क्या करेंगे, सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू 7.4, ठीक है। चलिए इसको हटाइए तो नीचे 10 होगा, तब इसको काटिए, 15 पचे 75, 2 पचे 10 है, 2 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 37। चलिए 15 सते 105, हासिल कितना हो गया, 10, 15 तिया 45, 10 55, 555 रुपया खर्च हो गया। समझ गया, पूरा एक रूम को सफ़ेदी कराने में, समझ में आया। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते, चलिए समझते हैं। चौथा नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए है, ठीक है। और इस डिब्बे के पेंट से इतना 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 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। बीमाओं का मतलब समझते हैं, बीमा होता है जैसे किसी भी घर हो या जगह हो, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या लंबाई चौड़ाई ही जो भी शामिल होता है उसमें, लंबाई चौड़ाई, ये सब बीमाएं कहलाते हैं। लंबाई को भी बीमा बोलेंगे, चौड़ाई को भी बीमा बोलेंगे, ऊंचाई को भी बीमा बोलेंगे। अगर दोनों 2 से अधिक हो जाए तो उसको बीमाएं बोलते हैं। समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, बीमाएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमेंशन। तो अब ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के साथ दिया है, तो आपको पता होना चाहिए ईंट क्या है, घनाभ के आकार का है ना। तो घनाभ का हम लोग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और इतना पेंट दिया हुआ है, इतना मीटर स्क्वायर जगह पर पेंट हो सकता है। तो छोटा छोटा ईंट है तो कितने ईंट पर होगा, ये संख्या पूछ रहा है कि कितने ईंट पर होगा पेंट, तो वो ईंट का संख्या बताइए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देते हैं। और ध्यान से समझना है, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है पेंट, जब पेंट कीजिएगा तो इतना मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट करेगा। लेकिन एक ही जगह रहेगा तब ना, अब एक गो ईंटा पेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, सब ईंटा का क्षेत्रफल क्या होगा में पेंट होगा। तो वो ईंटा का संख्या पूछ रहा है, तो एगो ईंटा का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे ये पूरा पेंट करने वाले भाग का क्षेत्रफल में। समझ गए, तो क्या निकल जाएगा, ईंटों की संख्या। तो क्या दिया, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया सेंटीमीटर में, और ये दिया हुआ है मीटर में। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको मीटर में बदलिएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल करके आपको मालूम है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किससे भाग होता है, 100 से। अब मीटर स्क्वायर में भाग देंगे तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 गो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 गो 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब ईंटों की संख्या बताना है, तो डिब्बे में रखे पेंट करने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो अब डिब्बे में रखे पेंट करने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि वो कितना ईंटा में पेंट करेगा, सब ईंटा का पेंट का क्षेत्रफल कितना है, 9.375, ठीक है। इसमें हम लोग भाग दे देंगे एक ईंट का क्षेत्रफल से, तो सब का कितना है, 9.375 है ना मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं लिखे हैं। अब देखिए, एक ईंट का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होगा, तो इसी पर हम लोग बैठा देते हैं, 2 इंटू LB BH इस पर बैठा दिए, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 को 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो ये नीचे वाला 100 क्या चल जाता है, ऊपर चल जाता है। इससे अच्छा क्या लिख दिए, ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब ये सब को गुना करा के लाए हैं तो कितना है, ये आया हुआ। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देंगे, ठीक है। आइए 100 को गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। अब फिर ये सब को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 468.75 आ रहा है ना।
फिर 2 से गुना करा रहे हैं तो 937.50 आ रहा है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए इसमें गुना भाग बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोचे कि पहले ये सब कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गुना भाग है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? हाँ सर। चलो यहाँ नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पे बता देते हैं। देखिए 9.375 है ना। इसके बाद देखिए 93750, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 जीरो और ऊपर जाएगा ना। ये पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो ऊपर गया, और ये पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है ना। तो बोलिए यहाँ से 3 जीरो और एक ये वाला 4 जीरो, ये 4 जीरो खत्म हो गया ना। अब क्या बचा, 9375 इंटू 100, तो ये तो कट गया, ईंटों की संख्या कितना हो गया, 100। समझ में आया? तो 100 गो ईंट को पेंट करेगा, कितना, 9.375 मीटर स्क्वायर वाले जगह को जब पेंट करेगा तो उसको जगह को पेंट करे या तो 100 गो ईंटा को पेंट करे, इतना एरिया के बदले 100 गो ईंटा को पेंट कर देगा ये डब्बा। समझ में आया? जिस डब्बा में पेंट रखा हुआ है। तो ये था आपका चौथा नंबर सवाल। अब हम लोग मिलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें 2 तरह के डब्बा है, सीधा खड़ा रहो। एक डब्बा जो है घनाभ के आकार का है और एक घन के आकार का है, समझे। तो दोनों डब्बा का हम लोग का क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे डब्बा का जब निकालेंगे, घन और घनाभाकार डब्बा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि पार्श्व व कुल क्या होता है, इसमें एक ही है। क्योंकि जब भी डब्बा का निकलेगा तो पूरा निकलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही होगा। समझ में आया? तो क्या है, एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। एक घनाभाकार डिब्बा है, सॉरी घनाकार, जिसका किनारा क्या है 10 सेंटीमीटर, और एक अन्य घनाभाकार डिब्बा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ ये है। तो आप प्रश्न पूछ रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ठीक। और दूसरा में बोल रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोनों का, तो पता चल जाएगा किसका ज़्यादा है। समझ में आया? तो निकालते हैं घनाकार डिब्बे का, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, पता है। तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना दिया है 10 न दिया है, घनाकार डिब्बा का 10 दिया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लिखना है घनाभाकार डिब्बा का, 9 घनाभाकार क्या है डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LV + BH + HL होता है ना। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। देखो इधर देखिए, तो 2 L का मान कितना है 12.5 है ना। अब B का मान कितना है 10, अब फिर B का मान 10, H का मान कितना है 8, फिर 8 और 12.5, ठीक है। अब चलिए अंदर को गुना, 10 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। अरे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा ना जी, 10 10 कट 125 होगा। फिर ये कितना हो जाएगा 80,
80 हो जाएगा। ये गुना कर दीजिए, 8 पचे 40 और 8 दूना 16 और 4 20, फिर 8 और 2 10, तो कितना हो जाएगा? 100 ना हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद दिया नहीं यहाँ पॉइंट, यानी कि 100 हो जाएगा। तो इस सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 100 125 225 और 80, कितना हो जाएगा? 225 80 कितना हो जाएगा? 305 होगा? नहीं होगा? 350 और 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बताइए, इसका आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका कितना आया? 610। तो अधिक कौन है? ये घनाभाकार डिब्बा का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। और कम कौन है? घनाकार, है ना? इसीलिए लिखेंगे घनाभाकार डिब्बा का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है। कितना अधिक है? 10 तो अधिक बराबर 610 में से 600 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? अधिक है। कम कह रहा है तो कम कौन है? घनाकार डिब्बा। ठीक है, तो इसमें दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये 6ठा नंबर सवाल है। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। पौधा घर समझते हैं? ग्रीन हाउस बोलते हैं उसको। वो बनाया जाता है नन्हे पौधों को जब उगाया जाता है तो, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं रहता है, इसीलिए उसको उसमें उगाया जाता है, उसके जैसा माहौल तैयार किया जाता है, इसीलिए उसको इस तरह से शीशे की घर बनाया जाता है स्पेशलिस्ट उसके लिए। और उसमें जब उग जाता है तो उसको फिर अलग अलग जगहों पे क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। मतलब जो शीशा है, मान लेते जितना लंबाई जितना चौड़ाई है, सबको पट्टी के द्वारा क्या किया गया? चिपका कर घर बना दिया गया। यह पौधा घर इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है। सवाल पूछ रहा है इसमें दो, इसमें प्रयुक्त शीशे की कुल पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा? कितना पट्टी लगेगा उसका क्षेत्रफल बताइए। फिर सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगा जिससे वो साटा जाएगा? किनारे किनारे पर ना साटेगा जी, शीशा का टुकड़ा अलग अलग होगा तो उसको साटिएगा तो टेप किनारे पर ना लगेगा। तो किनारा कै गो है? 3 तरह के है ना? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। वो तीनों तरह के किनारों को जोड़ करके कितना किनारा होता है? 12 होता है ना, याद है? घनाभ या घन में किनारों की संख्या कितना होता है? 12। तब 12 को गुना कर देंगे किससे? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई से, तीनों को जोड़कर उससे गुना करा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना टेप लगेगा उसमें, कितना सेंटीमीटर टेप लगेगा। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग को पहला सवाल क्या है? प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। ये मतलब कि उस घर को बनाने में कितना शीशा लगता है उसका क्षेत्रफल। तो लिखते हैं शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 × LB + BH + HL, क्योंकि घनाभाकार ना है तो चलिए 2। L का मान कितना है? 30। अब 25 हो जाएगा। B का मान 25 × 25 फिर 25 × 30। ठीक है। अब देखिए 750 625 750 750 750 1500 और 15 6 21 2100 क्या हो गया? 25 होगा ना। अब इसको 2 से गुना करा दें। 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 1 दूना 2, 2 दूना 4। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है?
शीशा की पट्टी चाहिए, यानी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कुल शीशा लगेगा उस घर को बनाने में। अब देखिए, अब इसमें दूसरा सवाल बोला सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। आपको मालूम है कि किनारा कितना होगा, 3 तरह के होगा, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कै गो होगा, 4 गो होगा, ऊंचाई कै गो, 4 गो होगा, और चौड़ाई भी कितना होगा, 4 गो। तो 4-4 तरह के होगा, कितना, 4-4 गो, 4-4 गो होगा, 3-3 गो, 4 तरह के, सॉरी 3 तरह के 4-4 भाग है, यानी कि लंबाई 4 गो है, ऊंचाई भी 4 गो है, चौड़ाई भी 4 गो है। तो हमको यहाँ 4 से गुना करेंगे तब ना 12 गो पूरेगा। तो 4 से गुना कर देंगे किस में, लंबाई में, फिर 4 से गुना कर देंगे चौड़ाई में, फिर 4 से गुना कर देंगे ऊंचाई में। समझ गया? क्योंकि देखिए सबको अलग अलग निकालने से अच्छा है तीनों को जोड़ देते हैं, 30, 25, 25। अब 25 सेंटीमीटर ऊंचाई का 4 गो होगा ऊंचाई, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई का 4 ठो होगा, 30 सेंटीमीटर लंबाई का 4 ठो होगा। तो इससे अच्छा सबको जोड़ देते, 4 से गुना कर देंगे, हो गया। कितना हो जाएगा, 4 इंटू 25, 25 से 50, 30, 80। अभी गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर क्या चाहिए, टेप चाहिए उसको साट कर घर बनाने में। ठीक है, साटेगा तब ना सही रहेगा, ना तो गिरिए जाएगा। शीशा खड़ा करने से थोड़ी ना घर बन जाएगा। तो उसको साट कर हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रीन हाउस घर बनाते हैं, यानी पौधा घर। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, ये 7वां नंबर सवाल है, देखो इधर 7वां नंबर सवाल है। ये मिठाई खाने से संबंधित सवाल है, ध्यान से देखना है, समझ गया ना। एक स्वीट स्टॉल है, मतलब दुकान है, मिठाइयाँ को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, गत्ते का मतलब जो कूट वाला जो होता है ना, उसका डब्बा बनाने का क्या कर रहा है, ऑर्डर दिया है, बना दीजिएगा। वो अपने नाम से, हर मिठाई का दुकान जो होता है अपने अपने नाम से बनवाता है डब्बा, तो बनवाने के लिए दिया। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी, मैंने 2 तरह के वो डिब्बा बनवा रहा था, एक बड़ा साइज का, एक छोटा साइज का। तो इसमें दिया हुआ बड़े डिब्बे का माप ये है ना, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला डिब्बा बनवाता है। समझ रही है, खाली ताक रही है। फिर उसके बाद छोटे डिब्बे की माप 15, 12 और 5 सेंटीमीटर, और इसी तरह है। तो सभी प्रकार के अति व्यापकता के लिए, मतलब ओवरलैपिंग के लिए, अंग्रेजी में ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो सभी प्रकार के, मतलब दोनों तरह के डिब्बा अगर बनाता है तो अति व्यापकता के लिए कुल क्षेत्रफल का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब उसमें जो कूट लगता है तो उसमें अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि जब बंद कीजिएगा मिठाई के डब्बा को तो उसमें कुछ हिस्सा अंदर फिर जाता है, तो फालतू लगा ना जी। तब बोल रहा है कि जितना उसमें लगता है उसका 5% क्या लगता है, फालतू लगता है। क्या? गत्ता। जितना गत्ता उसको इस्तेमाल किया जाता है उससे 5% अधिक लगता है। जब कब? ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग मतलब दोहराया जाता है। तो जब उसको देखता है ऐसे रहता है, उसको बंद करते हैं तो अंदर घुसाते हैं ना, तो घुसाते हैं तो दोबारा ना हो गया, तो पूरा का 5% फालतू लगता है। क्या? गत्ता। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लगता है? 4 रुपया लगता है। तो टोटल में कितना लगेगा? तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी? यानी कि प्रत्येक प्रकार के समझते हैं, दोनों तरह के डब्बा कितना बनाएगा? 250 बनाएगा। समझ में आया? 250 बड़ा वाला और 250 छोटा वाला। तो क्या बोल रहा है? तो इतना डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी, मतलब कितना खर्च होगा, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बड़ा वाला और छोटा वाला। और दोनों का क्षेत्रफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे? ये 5% एक्स्ट्रा जो लग रहा है उसको निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद
4 सेंटीमीटर स्क्वायर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लगता है 4 रुपया। तो टोटल 250 बनेगा ना, कितना लगेगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। पहले बड़े और छोटे डिब्बे का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो चलिए बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × LB + BH + HL, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है उसी पर। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 2L का मान कितना है बड़ा वाला में 25, और B का मान फिर 20, 5, फिर 5, 25, ठीक है ना। चलिए 2, 25 दूना 50, 500, 5 दूना 10, फिर कितना 125, ठीक है। जोड़िए तो 600 है 725 होगा ना। अब 2 से गुना करा दो, कितना आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा वाला डिब्बा का। अब छोटा वाला को निकालते हैं 9। छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कुल क्षेत्रफल। तो उसी तरह से 2 × चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना 12, फिर 12 × 5, फिर 5 × 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 और 3 18, ठीक है। 12 × 5 = 60, 75 होगा, और 15 × 5 = 75। जोड़िए कितना हो जाएगा 5005, 7 6 13, 13 8 21, फिर 1 है 1 का 2 3, कितना आ गया, गुना करो 630 ना आया, बोलिए 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आया छोटा वाला का। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे, बोलिए। तो कुल गत्ता निकल जाएगा कितना लग रहा है उसमें, और फिर 5% अलग से जो लग रहा है उसका भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ कुल लागत लिखेंगे दोनों डब्बे में लगा कुल गत्ता का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। और जोड़ दीजिए 1450 और 630, कितना हो जाएगा 0 0 0, 5 और 3 8, 6 4 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगा। अब इसका कितना परसेंट, 5% एक्स्ट्रा लगता है। तो 5% एक्स्ट्रा लगता है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब लिखेंगे कुल लागत गत्ता बराबर कुल लागत गत्ता बराबर कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना का 5% जुटेगा ना निकल के, तो कितना आ जाएगा 5, अब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 होता है, दिख रहा है ना। चलिए ये 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 2 से काट दीजिए 104, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल इतना उसको लगेगा, ठीक है। किस में, 2 डिब्बा को बनाने में। इस तरह से वो कितना डिब्बा बनाता है 250, है ना। तब हम लोग 250 से गुना कराएंगे, ठीक है। तो 250 डिब्बा बनाना है। तब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हम लोग को कुल लागत गत्ता जो है 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 5% जोड़कर, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का। अब हम लोग को इस तरह से
ये जो आया है ये दोनों डब्बा का है, मतलब एक बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों का। तो एक बड़ा वाला का है और एक छोटा वाला का, दोनों को जोड़कर 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चाहिए, क्या लगेगा, गत्ता लगेगा। अब इस तरह 250-250 बनाना है तो दोनों का क्षेत्रफल इसमें ऐड है तो 250 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो पूरा पता चल जाएगा कि कितना गत्ता लगेगा। तो यहाँ पे लिखे हैं 250 डिब्बे बनाने में लगा गत्ता का कुल क्षेत्रफल। तो 250 इंटू कितना, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रहने दीजिए, आगे और काम है। अब देखिए इसमें 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 रुपया उसको देना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए डिब्बे बनाने में लागत बराबर, कुल लागत भी लिख सकते हैं, कुल लागत। बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आता सर कैसे लिखते हैं, देखिए इसमें बोल रहा है वही लिखते हैं। 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी, तो वही डिब्बे बनाने का कुल लागत, जब उसका पूरा एरिया मालूम हो गया 250 का तो इससे गुना कराएंगे। तो लिखे हैं क्या, डिब्बे बनाने का कुल लागत, तो टोटल कितना डिब्बा, 250 ना, यहाँ ये भी लिख सकता है 250 डिब्बे बनाने का कुल लागत। तो चलिए 250 इंटू 2184, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 रुपया देता है, 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इस सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए 2500 को कितना हो जाएगा, 100 यानी 1000, 2184 और नीचे भी क्या है 1000, हुआ ना। 2500 को 100, 250 को 4 बार करेंगे 1000 आएगा ना, 1000 से 1000 खत्म, कितना आ गया 2184 रुपया उसको कुल लागत आएगा। 250 का 2 तरह के डब्बा बनाने में, समझ में आया। तो ये हो गया आपका 7वां नंबर सवाल, समझ में आया ढक्कन, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए 8वां नंबर सवाल, ध्यान से समझो, खाली ताकती है इधर। ये 8वां नंबर सवाल है और ये आखिरी सवाल है, समझना बहुत अच्छे से। और हर सवाल अपने आप में एक अच्छे सवाल है जो परीक्षा में आपको मिलेंगे। और सब एनसीईआरटी का यहाँ पहले लिख चुके हैं, एनसीईआरटी बुक का, टोटल एनसीईआरटी बुक का है। तो परीक्षा में फिक्स है कि आता ही है, समझ गए। अलग से कोई आप बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस है, परीक्षा में नहीं आएगा। लेकिन ये सवाल फिक्स है कि परीक्षा में आएगा, जो एनसीईआरटी का होता है वो आता ही है परीक्षा में। क्योंकि बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी ही लागू किया गया है कि आपको सवाल जब भी परीक्षा में पूछना है तो एनसीईआरटी से ही पूछिए। तो एक आध दो सवाल वो नगण्य होता है, 20 गो में से 1-2 गो अलग से दे सकता है, वो भी अलग क्या रहता है, उसी में से रहता है, घुमा के रहता है, तो आपको लगता है अलग है, लेकिन अलग नहीं रहता है। इसीलिए ये सब सवाल को छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है, ठीक है ना। मतलब कोई कार जो है खड़ा करता है तो उसको धूप से बचाने के लिए या बारिश से बचाने के लिए, ढकने के लिए व्यवस्था करता है, तो वो तिरपाल से ढकता है। ऐसे ढकता है जैसे संदूक हो, संदूक देखे हैं ना, सनूक, देहात में सनूक बोलते हैं, बड़ा संदूक जो होता है, उससे उस तरह का वो ढकता है। तो ढकता है तो नीचे से तो खाली होगा, बोलिए, था ना, ढक देगा, तो चारों दीवार उसमें होगा और ऊपर से भी होगा और नीचे से खाली होगा। तो इसका मतलब कि इसमें तिरपाल जो लगेगा चारों दीवारों के क्षेत्रफल के समान लगेगा और उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा में लगेगा छत के जैसा लगेगा। तो छत का जो क्षेत्रफल होता है फर्श के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर नीचे वाला। तो नीचे वाला में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, तो छत में भी क्या होगा, लंबाई चौड़ाई, है ना। तो ऊपर वाला हिस्सा छत के जैसा होगा तो उसका आयत जैसा क्षेत्रफल निकालेंगे और आस पड़ोस का क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जैसा होगा, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है, ये हम मानते हैं कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बीमाएँ दिया हुआ है 4 मीटर 3 मीटर, यानी लंबाई 4 चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई कितना है
2.5 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊंचाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे छूट गया है, ये ऊंचाई है और ऊंचाई शॉर्ट में लिख देते हैं ऊंचाई, ठीक है ना। इतना वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, मतलब कितना सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर तिरपाल लगेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें लगा हुआ है कि ऐसा करते हुए कि सिलाई के समय जो तिरपाल का अतिरिक्त भाग लगता है, जैसे सिलाई जब करते हैं तो उसमें अतिरिक्त तो लगेगा ही, जब दोनों को सिएंगे तो कुछ उसमें भी लगता है कपड़ा एक्स्ट्रा, बोलिए दोनों इकट्ठा करेंगे तो लगेगा ना जी। तो उसको नगण्य मानते हुए, न के बराबर मानते हुए आप सिर्फ उसका क्या लंबाई चौड़ाई जो दिया है उसी के अनुसार क्या निकाल दीजिए, टोटल जो लगता है क्षेत्रफल गाड़ी को ढकने में, बस उसका निकालिए। वो सिलाया है उसमें फालतू लगा उसका नहीं लगाना है, ठीक है। नगण्य, नगण्य मतलब न के बराबर, बहुत कम, ठीक है ना, उसको नहीं लिखा जाता है, इसीलिए नगण्य बोल रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, तिरपाल का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ऊपर वाले छत का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे आवश्यक तिरपाल, तिरपाल मतलब बराबर, आवश्यक मतलब जितना तिरपाल लगा उसका, तिरपाल का क्षेत्रफल कहिए, कुल क्षेत्रफल कहिए, क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का प्लस छत का, तो बोलिए चारों दीवारों में क्या हो जाएगा, 2HL प्लस B प्लस L इंटू बी, है ना, होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए 2H, H का मान कितना है 2.5, 2.5 रख दीजिए। L का मान कितना है 4, B का मान 3, यहाँ कितना 4 और 3, ठीक है ना। अब ये 2.5 है, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा ना, और नहीं तो ऐसे हटा दो तो 10, 2 5 10, अब 5 25 को 5 से काटेंगे तो 5 ना आया, आई 4 और 3 7, आई कितना है 12, 7 5 35, 35 से 12 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना मीटर स्क्वायर क्या लगेगा, उसको कपड़ा लगेगा, किस में, तिरपाल लगेगा, किससे, गाड़ी को ढकने के लिए, किसको, परवीन को। तो उम्मीद करता हूँ कि समझे पहले, ऐसी ऐसे करते जाती है, ठीक है। अब ये चैप्टर एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 13.1 समाप्त हो गया। अगर अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, धन्यवाद।